केंद्र सरकार में बैठा है, मिनिस्टर है, ये आरक्षण समाप्त करवा रहा है निजीकरण के माध्यम से। जितनी भी सरकारी संस्था है, सारी सरकारी संस्था जब निजी हो जाए, आप लोग तो जानते हैं लगभग 70% जो सरकारी संस्था है सब निजी हो गया। बस 30% जो बचा हुआ है, जब निजी हो जाएगा आने वाले 8-10 सालों में, तो पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का और EWS जिसको 10% रिजर्वेशन मिलता है, उनका भी रिजर्वेशन समाप्त होगा। तो कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और इसको कराने में कौन लोग है? आज देखिए चिराग पासवान, जितना मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग उसी पार्टी को समर्थन कर रहा है, केंद्र सरकार, मोदी की सरकार को, जो हम लोग का रिजर्वेशन समाप्त निजीकरण के माध्यम से कर रहा है। आज नित्यानंद राय जी है, सम्राट चौधरी है, आज ये लोग अगर कह देंगे पार्टी से रिजाइन कर देंगे, अभी 9वीं अनुसूची में हम लोग 65% रिजर्वेशन बढ़ा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। अगर कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अगर जजों की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था होती, तो आज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पिछड़ा दलित आदिवासी को जो रिजर्वेशन 65% जो समाप्त कर दिया, ये तो नहीं करते। हमारे समाज से कोई जज होता तो, अब सुप्रीम कोर्ट कर दिया है, इसके खिलाफ हम लोग कहाँ दरवाजा खटखटाएंगे? इसलिए हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा ने एक केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है कि आप जो है इसको 9वीं अनुसूची में डालिए, क्योंकि 9वीं अनुसूची में डाल देने के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसकी चुनौती नहीं दे सकता है। उसके बावजूद भी जो आज केंद्र सरकार है, पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी, जो इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रहा है, क्या मतलब है? जनगणना में वृद्धि हुई है, हम जाति की संख्या में वृद्धि हुआ है, तब राज्य सरकार ने हम लोग संख्या बढ़ाया है, आरक्षण का कोटा बढ़ाया है। इस तरह से देखिए आप लेटरल एंट्री से IAS की नियुक्ति कर रहे हैं, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं। अगर IAS देश चलाता है और उस ऐसे बड़े पदों पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो कुल मिला के जो 80 साल हो गया, 78 साल देश की आजादी के बाद, फिर भी अति पिछड़ा दलित समाज हाशिए पर है। आज भी हम लोग कहाँ खड़ा है 78 साल के बाद? आज 5 किलो अनाज जो है उसके पंक्ति में हम लोग भीख मांग रहे हैं, 5 किलो अनाज मांग रहे हैं, अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुआ। कोई पार्टी नहीं, सभी पार्टी को बारी बारी से, सारी पार्टी को बारी बारी से हम लोगों ने उसको देख लिया है। क्या करिए? 40% आबादी है, बड़ा विकल्प है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे। बिल्कुल 243 एकदम बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल पार्टी है, वो समाज की चिंता नहीं कर रहा। 40 साल कर्पूरी जी का मरा हुआ हो गया, आज तक अति पिछड़ा समाज हम लोग एक अति पिछड़ा का नेता पैदा नहीं किया। बिल्कुल खाली हम लोग अति पिछड़ा का नेता को बनाएंगे इस महामोर्चा में। आखिर जो खड़ा है पार्टी, कोई भी पार्टी, नीतीश कुमार जी हो या भाजपा हो, अति पिछड़ा पर खड़ा है। जब जमीन खसक जाएगा, अति पिछड़ा खसक जाएगा, उन्हें के भरे गिरेगा, तो हमको डर है कि भाई जो राजपाट कर रहे हैं इसको बदल कर रहे हैं।